जेजेपी का कोई वजूद बचेगा? देखिए, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो इतना भोला नहीं है किसी के भड़काने पे कोई काम करेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जुमलेबाजी से प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं रहता। जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह आज विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में वापसी क्यों हुई, क्या कारण थे, इन सभी सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। निशान सिंह जी, 30 साल बाद कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। आपके अंदर कांग्रेस का डीएनए था या फिर आईएनएलडी का? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं कांग्रेस से ही आया था 30-35 वर्ष पहले, और ऐसा कोई डीएनए नहीं। वहां थे, वहां निष्ठा से काम किया। अब कांग्रेस पार्टी में आए हैं तो यहाँ भी निष्ठा से काम करें। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जननायक जनता पार्टी के, क्या कारण था कि आपको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा एक ऐसे समय में जब जेजेपी और बीजेपी का जो नाता था वो टूट गया? मेरा इस विषय से कोई ताल्लुक नहीं है। वो नाता टूट गया, सरकार टूट गई, ना मैं सरकार में था, ना मैं लोभ लालच करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जब मन को ठेस लगती, उसके कारण कोई भी हो, तो तब जाकर के मेरे जो दोस्त थे, मेरे मित्र थे टोहाना में, जो कार्यकर्ता थे जननायक जनता पार्टी के, उनके साथ बहुत सारा बर्ताव ठीक नहीं हुआ और उनकी सुनी नहीं गई। उसके लिए पार्टी जिम्मेवार होती है। तो मुझे भी ये लगा कि मैं उनको न्याय नहीं दिलवा पाया। मैं किस बात का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए छोड़। ये जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप आप लगा रहे हैं, ये भाजपा की तरफ से थे या आपकी अपनी पार्टी की तरफ से? ये भाजपा का उससे कोई ताल्लुक नहीं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन लोगों को न्याय हमने देना होता है। मैं दूं एज ए प्रदेशाध्यक्ष, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दें या वहां का नुमाइंदा दें। अब जननायक जनता पार्टी और भाजपा का जब से नाता टूटा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जबरदस्त विरोध गांव में हो रहा है। आपको लग रहा है कि उसका खामियाजा जेजेपी के नेताओं को भी भुगतना पड़ रहा है? देखिए, वो तो कोई जैसा बोएगा वैसा काटेगा। मैं तो किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार में जब भी लोग आ जाएं, पुरानी बातों को, किए हुए वायदों को याद रखना चाहिए और उनके ऊपर पहरा भी देना चाहिए। लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। जिस तरह से आज जेजेपी के इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए, आपको लगता है कि जेजेपी का कोई वजूद बचेगा? देखिए, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे मित्र और रह चुके हैं, जो नहीं आए अभी तक, वो भी पार्टी में शामिल होंगे। अब आप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, टोहाना से आप ताल्लुक रखते हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। अगला क्या कदम रहेगा? आप लोकसभा के लिए टिकट की मांग करेंगे या फिर राज्य की राजनीति में लौटेंगे? कोई निष्ठावान व्यक्ति जब किसी पार्टी में शामिल होता है तो टोटली पार्टी पे निर्भर करता है। पार्टी जहां रखेगी वहां रहना होता है, पार्टी का आदेश मानेगी। अब आप कांग्रेस में आ गए हैं, आप बिना किसी शर्त के आपने पार्टी ज्वाइन की है? हाँ, बिना किसी शर्त के, विदाउट एनी कंडीशन। अच्छा, जननायक जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इस पर कोई प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, वो सरकार का मामला है। मैं तो संगठन हेड था, वो तो वही जवाब दे पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि हरियाणा में आपके मुताबिक, क्योंकि आप भाजपा सरकार का हिस्सा रहे हैं, इस वक्त भाजपा की स्थिति है क्या? देखिए, दयनीय स्थिति है। मैं तो यही कहूंगा कि 400 पार वाली बात तो बहुत नीचे चली जाएगी, बहुत नीचे। आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि उनके नेताओं का अगर विरोध हो रहा है तो उसके पीछे कांग्रेस है। वो भड़का रहे हैं किसानों को कि भाई इनका विरोध करो। देखिए, कोई कुछ भी कहे, कोई इतना भोला नहीं है किसी के भड़काने पे कोई काम करेगा। मैं तो ये मानता हूं कि जुमलेबाजी से प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं रहता। ठोस बात करनी चाहिए, मजबूत बात करनी चाहिए, जो लोगों के दिल में बस जाए कि ये व्यक्ति ठीक है, ये नेता ठीक है, ये सरकार ठीक है। कांग्रेस में आप शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस में टिकटों को लेकर खूब खींचतान चल रही है। 2 गुट है, एक एसआर के ग्रुप है, हुड्डा साहब का गुट है। आप क्या कहेंगे कि ये चुनाव में इसका कोई नुकसान हो सकता है? मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो आज पार्टी शामिल हुआ हूँ, आज मैंने ज्वाइन की है। अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। थैंक यू। ये थे निशान सिंह, जिनका मानना है कि वो आज कांग्रेस में बिना किसी शर्त के शामिल हुए हैं। उनकी कोई शर्त नहीं है। हालांकि उन्होंने जननायक जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों को उसको अच्छी तरह से उजागर किया और कहा कि पार्टी में जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी हो रही थी। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जननायक जनता पार्टी से नेता छिटक कर आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।